हेलो दोस्तों, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आपके लिए हम 30 दिन में 30 क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपका टोटल के टोटल अर्थमेटिक आपको ग्रुप डी के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्त, आपको एक एक टाइप का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और आपका 30 दिन में आपका पूरा रेलवे ग्रुप डी का फिनिश करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि 1 से लेकर हम लोग 20 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग 21 से देखेंगे, यानी कि 21वां क्वेश्चन है। दोस्त, यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहले ये याद रखना पड़ेगा, इसमें बेसिक चीज ये याद आपको जरूर रखना पड़ेगा दोस्त, कि हम बेसिक चीज आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इसका अगर कोई पूछे आपसे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। अगर टाइम पूछे आपसे तो क्या करना है कि डिस्टेंस बाई स्पीड, और स्पीड पूछे तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बाई टाइम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन एक और कंसेप्ट ये बोले थे कि अगर सेम डायरेक्शन में अगर जाती है ये x किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से और ये 22 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अगर जाती है, क्या है, जाती है x ग्रेटर बाई, तो यहाँ पर बोले थे कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी जो स्पीड होती है वो घट जाता है। क्या होता है, घटता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, तो इसकी चाल x किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से और ये 22 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, अब दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा, तो क्रॉसिंग में लगा समय या क्रॉसिंग करने में इसकी चाल क्या होगा, तो रिलेटिव हम लोग स्पीड सीखे या रिलेटिव वेलोसिटी x प्लस क्या दोस्त, y होता है। ये आपको बेसिक चीज आपको जानकारी होना चाहिए। और उसके बाद तो इसी पर आपको आधारित क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दोस्त, देखिए यहाँ पर, तो ये बिल्कुल आपको दिमाग में होगा। यहाँ पर कह रहा है एक जीप एक कार को पीछा कर रही है। किसको कर रहा है, एक जीप है किसको पीछा कर रहा है, कार को पीछा कर रहा है। देखो यहाँ पर पीछा कर रही है, जो 3 किलोमीटर आगे है। उनकी सापेक्षिक गतियां 90 किलोमीटर और 75 किलोमीटर है। कितने मिनट के बाद जीप को पकड़ लेगा। तो इस तरह से बताओ दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन जो होती थी, आप चोर सिपाही वाले भी क्वेश्चन बनता है। क्या बनता, चोर सिपाही वाले भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देखो, हमको पूछा कितने समय में पकड़ लेगी, तो समय में पकड़ लेगी, तो यहाँ पर समय बराबर बताइए, समय बराबर क्या होगा दोस्त, यानी कि T बराबर होगा कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड। तो टोटल स्पीड यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यानी कि RS, यानी कि रिलेटिव स्पीड। यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्त, ये जा रहा है तो कितना है, 3 किलोमीटर आगे है। क्या है, 3 किलोमीटर आगे है। 3 किलोमीटर, यानी एक जीप एक कार को पीछा करता था, कार है जो आगे है। लेकिन यहाँ पर देखो, जीप की रफ्तार कार की रफ्तार से ज्यादा है, तो दोस्त कहीं ना कहीं वो जाके पकड़ेगी। तो कहाँ पकड़ेगी, देखो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो 90 माइनस बताओ 75, 90 माइनस 75, तो बताओ ये घटेगा तो दोस्त यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1 किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर खत्म। ये घटेगा तो 15, तो के बार में कटेगा, 5 बार में। तो बताओ 1 बराबर आप 1/5, ये आपका क्या है दोस्त, ये आपको आया घंटा में। तो बताओ 1/5 भाग 1/5, यानी 1 घंटा के 5वां भाग कितना, यानी इसको मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 12×5 = 60, यानी कि आपका आंसर होगा दोस्त 12 मिनट। कितना होगा, 12 मिनट। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, यानी कि आपका दूसरा जाएगा। इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चोर सिपाही वाला है, चोरवा जैसे चोर रहता है तो चोर आगे भाग रहा है, तो पीछे से सिपाही पीछा करता है, तो कहीं ना कहीं दूरी ज्यादा तय कर लेती है। तो उसी तरह ये दूरी कितना तय कर लिया, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर किया, लेकिन इसका स्पीड देखो, इसके रिस्पेक्ट में इसका स्पीड जीप का ज्यादा है। कार का काम है, तो कार कहीं ना कहीं पकड़ाएगा। तो कितना मिनट के बाद पकड़ लेगा, 12 मिनट के बाद पकड़ लेगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर ये बताओ इसमें क्या है,
देखो बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, नाव एवं धारा पर आधारित है दोस्त। यहाँ पर कह रहा एक व्यक्ति अस्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर घंटे की से तैर सकता है यदि पानी की गति यानी कि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है, तो प्रवाह के विरुद्ध 6 किलोमीटर तैरने के लिए व्यक्ति को कितना घंटा लगेगा। यहां देखो दोस्त, मान लो यहां से यहां दूरी, यहां से यहां दूरी मान लो, तो ये कह रहा है यहाँ पर अगर हम चलेंगे धारा के दिशा में चलेंगे दोस्त, दिशा में चलेंगे तब बताओ क्या हम सिखाएं, शांत जल के नाव के चाल, शांत जल के नाव के चाल। तो शांत जल यानी अस्थिर पानी का चाल कितना है 4, अब प्लस यहाँ पर देखो पानी की गति धारा की गति 2, तो कितना हो जाएगा दोस्त 6 किलोमीटर पर घंटा। अगर विपरीत से आएंगे दोस्त तो बताओ, विपरीत से आएंगे तो बताइए क्या होगा, विपरीत से आएंगे तो यानी कि 6 में से 2 जाएगा, सॉरी ये 4 होगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2 किलोमीटर पर घंटा। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर विपरीत से आएगा और विपरीत से आएगा और इधर आ रहा है, समझो इधर आ रहा है, तो बताइए और यहाँ इसका कितना किलोमीटर जाना है 6 किलोमीटर के किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना है। तो विरुद्ध में जाना है दोस्त, यहाँ बताओ समय कितना लगेगा, तो सिर्फ पूछ रहा है कि विरुद्ध में विपरीत में, तो विपरीत में कितना जाना 6 और कितना के रफ्तार से जाना है 2 से, तो कितना लगेगा दोस्त यानी कि 3 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा 3 घंटा लगेगा। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में अगर देखें तो कुछ नहीं, ये क्या है दोस्त विरुद्ध में, तो विरुद्ध का देखो विपरीत का क्या चाल होगा 2, तो यानी कि विपरीत का दूरी कितना है, विपरीत का दूरी है 6 और विपरीत का चाल कितना है यानी कि 4 में से 2 जाएगा, तो ये आपको निकलेगा विपरीत गति यानी विपरीत में नाव की चाल। तो नाव की चाल कितना है ये 2 होगा, 2 होगा तो के बार में कटेगा 3 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपको शॉर्ट कर, लेकिन जरा सा समझने के लिए ऐसा डायग्राम बनाइएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो ये बताइए, एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से दौड़ रही है, वह कितने समय में एक आदमी को पार करेगी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी से विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। इसको जरा सा आप पढ़ो और समझो कि इसमें क्या कह रहा है और कैसे हम बनाएं। यहाँ पर एक तो दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर 2 डायरेक्शन का बोध कर रहा है, यानी डायरेक्शन या तो सेम में करेगा या तो अपोजिट में करेगा। तो यहाँ करा वह कितने समय में आदमी को पार करेगी जबकि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेल विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। क्या दोस्त विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। तो यहाँ देखो दोस्त, एक तो रेलगाड़ी है कितना 110 मीटर और कह रहा है वह कितने समय में एक आदमी को पार करेगा, यानी कोई एक ट्रेन है दोस्त, ये ट्रेन है, बताओ ये ट्रेन जा रहा है कितना के रफ्तार से 60 किलोमीटर के पर घंटा के रफ्तार से, इसका कितना दूरी है 110 मीटर। अब बताओ दोस्त, तो एक आदमी है यहाँ पर, देखो एक आदमी है और एक आदमी है यहाँ पर और इसको पार करना, तो इसको पार करेगा, ऐसे पार किया तो पार करे तो 60 किलोमीटर पर घंटा और कितना 110। तब बताओ आदमी के यहाँ बताओ दोस्त, आदमी की लंबाई होती है 9 0 होता है, आदमी की लंबाई 0 होता है। तो यहाँ का ट्रेन की लंबाई कितना 110 और यहाँ पर कह रहा है दोस्त कि ये पार करेगा, लेकिन ये तो पार करेगा लेकिन यहाँ पर देखो दोस्त ये विपरीत से आ रहा है। क्या आ रहा है, ये विपरीत से ये आदमी आ रहा है। तो इसका जो चाल है, इसका चाल कितना है दोस्त 6 किलोमीटर है। कितना है दोस्त 6 किलोमीटर है। एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है। तो का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है दोस्त, जुटता है। तो जोड़ेंगे यहाँ तक कितना आएगा 60 अच्छाओ कितना 66, लेकिन ये मीटर में किलोमीटर में, ये मीटर में ही किलोमीटर में, तो किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तब 5/18 से क्या करते हैं गुना करते हैं। अब देखो दोस्त यहाँ पर 110, जरा कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, 18 ऊपर आएगा। अब बताओ
ये क्या होगा 66 और गुने क्या दोस्त 5, ये कितना बार में 11 छक 66, ये कितना 5 दूनी 10, ये कितना 3 बार में, अब ये कितना 6 बार में, तो यानी कि आपका 6 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा दोस्त 6 सेकंड। ऑप्शन आपका कौन जाएगा, दूसरा जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा दूसरा। आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा 6 सेकंड। आगे देखिए, इसको बताओ, इसको आप बताइए ये क्या होगा, इसको आप बताइए क्या होगा। बहुत तुच्छ लेवल का क्वेश्चन है दोस्त, और इसको समझिए। ये याद रखना, जब भी सेट मारिएगा तो ऐसा ही लैंग्वेज में रहेगा, आपको सीधा लैंग्वेज में नहीं क्वेश्चन अब तैयार करता है, जरा सा मॉडरेट कर रहा है। प्रवाह की गति यानी कि धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटे की गति है। अब कह रहा एक नाव 36 किलोमीटर की दूरी तक जाती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है और 9 घंटे का समय लेती है। तो अस्थिर जल में नाव की जाओ, यानी अस्थिर कह रहा है यहाँ पर दोस्त, तो क्या का पूछ रहा है आपका शांत, क्या शांत, ये क्या ये आपका बताता है शांत। अब देखो एक डायग्राम जरा सा बनाते हैं, समझना। ये टोटल कितना दूरी है दोस्त 36 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पर देखो दिशा में जाएगा, दिशा में जाएगा तो दिशा में नाव की चाल क्या होता है, शांत जल की नाव की चाल, शांत जल की नाव की चाल। अशांत पूछ रहा है तो यहाँ पर शांत पूछ रहा है तो क्या मानेंगे दोस्त एक्स मानेंगे। शांत पूछ रहा है तो क्या होगा एक्स। और यहाँ पर देखो, और धारा की चाल क्या है 3 है। विपरीत में बताओ दोस्त, विपरीत में क्या होगा माइनस होगा, तो एक्स माइनस क्या होगा 3। तो ये जाने में यहाँ जाता है, अब फिर यहां से यहां लौटता है दोस्त, ये लौटता है तो इसको समय जो लगता है 9 घंटा लगता है। कितना लगता है 9 घंटा। तो बताओ दोस्त, यानी कि 36 अब बटे कितना x + 3, यानी कि कुल दूरी बटे कुल चाल, ये कुल समय हुआ। अब देखो दोस्त, यानी कि 36 अब बटे कुल कुल चाल। तो देखो धारा के दिशा में तो दिशा बटा दिशा, दिशा बटा दिशा। अब विरुद्ध में आ रहा है, ऐसे विरुद्ध में आएगा तो विरुद्ध से में आ रहा है तो दूरी तो सेम होगा 36। अब विरुद्ध की चाल कितना x - 3, ये दिशा में ये विपरीत में। अब बताओ ये दोनों का कुल समय कितना लगता है दोस्त 9 घंटा। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल को समय कहते हैं, दूरी बटे चाल को क्या कहते हैं समय। तो समय बराबर समय, तो कुल समय कितना 9 घंटा। ऐसा जब भी रहे, अगर तिरछा तिरछी कीजिएगा गुना दोस्त तो जरा सा आपका परेशानी होगा। इसलिए यहाँ पर देखो फिर क्वाड्रेटिक में चल जाएगा तो दिक्कत है, द्विघात समीकरण में जाएगा। डायरेक्ट क्या कीजिए बाई ऑप्शन रखें। तो बाई ऑप्शन अगर रखेंगे हम यहाँ पर, तो बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा। अगर 8 रखते हैं तो कटेगा नहीं, 9 रखते हैं बढ़ती 36, 9 घटेगा 6 6 6 6 6 का 36, यानी कि आपका दूसरा जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा, 9 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन आपका दूसरा जाएगा। ऐसा जब भी इक्वेशन बनता है बाई ऑप्शन रखना, याद रखना कि आपको जब भी ऐसा ऑप्शन बनता है दोस्त तो क्या रखेंगे बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन एक एक करके रखना, तुरंत आपका कैलकुलेशन ठीक रहेगा, तुरंत आपको आंसर पर पहुंच जाइएगा। आगे चलिए, ये बताओ दोस्त, एक ट्रेन 30 सेकंड में 90 मीटर प्लेटफॉर्म से गुजरती है तथा एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है को 15 सेकंड में पार करते हैं। तो यहाँ जरा सा सोच को डेवलप करो दोस्त। ये बताओ यहाँ पर करा प्लेटफॉर्म पर खड़ा, तो खड़ा कौन है व्यक्ति, तो व्यक्ति के मान क्या होगा 0, क्या होगा 0। अब यहाँ पर एक ट्रेन है और ट्रेन किसको पार कर रहा है दोस्त प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म की लंबाई है प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन की लंबाई t और प्लेटफॉर्म की लंबाई, हमेशा याद रखना ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, और उसमें आपको कोई ना कोई दूरी दिया हुआ रहेगा तो समझना, या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा, सुरंग की लंबाई होगा, या तो अब का पुल का लंबाई होगा,
या दीवार का लंबाई होगा। तो यहाँ पर जो है 90 मीटर प्लेटफॉर्म है, क्या है 90 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो ये 90 हो गया। आप बताओ दोस्त नीचे क्या है हमारा, ये बताइए। तो कुल दूरी बटे कुल समय किस सेकंड में पार करता है, 30 सेकंड में। ये हमारा कुछ दूरी बटे समय। तो चाल तो गाड़ी के चालना होगा दोस्त, तो जो यहाँ चाल जो यहाँ चाल, तो यहाँ पर देखो दोस्त यानी T40 आदमी के चाल यानी आदमी की लंबाई क्या दोस्त 0। अब बटे यहाँ पर कितना सेकंड में पार करती है 15 सेकंड, 15 दूनी 30, तिरछा करेंगे 2T बराबर T प्लस 90। तो यहाँ पर T आएगा तो T बराबर कितना दोस्त 90। लेकिन हमको पूछा यहाँ पर गति बताइए, क्या बताइए गति। तो गति बराबर बताइए स्पीड बराबर क्या होगा दोस्त, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहां से उठाओ ये वाला डायग्राम उठाओ दोस्त, यानी कि 90 अब बटे कितना 15, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड की किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या सिखाएं दोस्त, बड़ा अंक पूछे तो बड़की अंक, अगर बड़ा सिंबल में पूछे तो बड़ा सिंबल में जब भी पूछे दोस्त तो अंक ऊपर ही होना चाहिए, हमेशा याद रखना ऊपर होगा। बड़ा देख किलोमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा, तो किलोमीटर, तो किलोमीटर ऊपर। अब बताओ 15 छक्का 90। अब बताओ इसमें हम भाग देंगे तो 3.6 आएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना 36 छक्का 216, आपको कितना आएगा 21.6। ऑप्शन कौन सा है दोस्त, यानी कि सेकंड है। ऑप्शन कौन सा सेकंड है। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप पढ़ाई एकदम कंटिन्यूटी अभी बरकरार रखिए दोस्त। अब जो है आपका ये समझो कि आपका लास्ट आपका पढ़ाई है, ये आपको भले आपको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी किसी तरह आप ग्रुप बनाइए या आपने खुद पढ़िए, और जो पढ़े हैं मैथ्स में उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और हम आपको जो बता रहे हैं वो एक समझिए कि आपका एक सेट में जिस तरह का क्वेश्चन मिलता है ना, उस तरह का आपका क्वेश्चन आपको यहाँ बना रहे हैं दोस्त। प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर सुरेश अपनी मोटरसाइकिल से घूमने जाता है और 410 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, यानी कि 410 कितना दूरी में करता है दोस्त। यहाँ पर देखो ये कितना में करता है, यानी कि 410 कितना में 9 घंटा में, तो 9 घंटा में करता है। लेकिन कह रहा है कि यदि वह 5 घंटा में, ये 9 घंटा में 410, लेकिन वो कितना गया 5 घंटा, 5 घंटा में कितना किलोमीटर गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो ज्ञात कीजिए कि वह 4 घंटा शेष 4 घंटा की यात्रा किस गति से तय की है। देखो दोस्त बताओ 9 घंटा में कितना चला 410 किलोमीटर, लेकिन ये चला कितना 9 घंटा में 410 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है 9 घंटा में कोई तय करता है दूरी तो कितना 410, लेकिन 9 घंटा में वो कितना घंटा चला 5 घंटा चला, तो कितना दूरी तय किया, तो यानी कि दूरी तय किया दोस्त। दूरी यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्त, यानी कि स्पीड गुने टाइम। तो यहाँ देखो स्पीड आपको 50 है, यानी चाल 50 है, समय कितना है 5 है, तो कितना होगा 5 × 25। अब बताओ दोस्त ये 250 किलोमीटर चला, लेकिन कुल दूरी कितना है दोस्त। यहाँ पर कुल दूरी देखा जाए तो यहाँ पर ये देखो ये कुल दूरी है। तब बताओ अब शेष हमको कितना बच गया, शेष हमको बच गया 0, और बचा एक दहाई 10, 11 में से 5 जाएगा 6, फिर 3 में से 2 जाएगा 1, यानी इतना बच गया। ये 160 किलोमीटर शेष बच गया। तो के घंटा में 4 घंटा में। तब बताओ चाल बराबर क्या होता, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो कितना होगा दोस्त 4 × 16, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से जाना पड़ेगा, तो 160 किलोमीटर वो तय कर लेगा। तो ये आपका इजी टाइप लगेगा, लेकिन देखो इजी टाइप नहीं, क्वेश्चन जरा सा लगेगा मॉडरेट है, लेकिन उस कंसेप्ट को पहले पकड़ो, और कंसेप्ट जब पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन टूट जाएगा। ये बताइए
यहां पर बताइए दोस्त, एक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन एक आदमी को 10 सेकंड में पार करते हैं। तो बोले हैं दोस्त, अगर कोई ट्रेन आदमी को पार करे, पोल को पार कर, पोल को पार करे, खंभे को, सिग्नल को, ये अगर पार करती है तो उसकी मान 0 होती है। लेकिन अगर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुटेगा। अगर ये ट्रेन, ये दीवार है, दीवार को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई और दीवार की लंबाई दोनों जुटेगी। जब जब पार करने के सेंस में आवेगा, पार करना क्या दोस्त, जब भी आवे कि पार, तो पार करना, पार की बात आता है तो याद रखना, या तो ये ट्रेन या तो खंभा को पार करेगा, या तो प्लेटफॉर्म को पार करेगा, दीवार को पार करेगा, सिग्नल को पार करेगा। तो इस तरह से पार करने की बोध होता है। तो एक याद रखना, दीवार रहे, प्लेटफॉर्म रहे और पुल रहे और सुरंग रहे, तो उसकी लंबाई जुटती है। ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई जुटती है, ट्रेन की लंबाई सुरंग की लंबाई जुटती है, ट्रेन की लंबाई दीवार की लंबाई जुटती है, ट्रेन की लंबाई सुरंग की लंबाई जुटती है। लेकिन पेड़ की लंबाई नहीं जुटेगा। ट्रेन की लंबाई, पेड़ की लंबाई, तो पेड़ की लंबाई 0। अगर ट्रेन की लंबाई किसी खंभे का पार किया तो खंभे की लंबाई 0। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन अगर आदमी को पार किया तो आदमी की लंबाई 0। ये याद रखना। तो देखो यहाँ पर आप कह रहे हैं, यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने पर ट्रेन एक आदमी को 10 सेकंड में पार किया। तो आदमी को पार किया दोस्तों, आदमी के मान 0, और वह 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर जरा सा ये देखना दोस्त, यहाँ पर देखिए हमारा कुल दूरी यहाँ निकालेंगे तो कुल दूरी यहाँ पर निकलेगा। तो बताओ टोटल डिस्टेंस यहाँ पर निकालेंगे शुरू में, तो 36 को हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पर 5/18, और इसमें हम लोग गुना करेंगे कितना से, 10 से। अब बताओ कटा 2 बार में तो कितना, 100, ये हो गया 100 मीटर। कितना मीटर, 100 मीटर। अभी ट्रेन किसका लंबाई है, ये है आपका ट्रेन की लंबाई। ऐसे समझिए, यहाँ पर ये आपका है ट्रेन की लंबाई, ये आपका क्या है दोस्त, ट्रेन की लंबाई। अब देखो यही ट्रेन 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के पार किया। किसको पार किया, लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया। तो इसको लगेगा कितना समय, ये पूछ रहा है दोस्त। तो बताइए चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, तो यहाँ बताओ दूरी कितना दोस्त, यानी 100 होगा ट्रेन की लंबाई। ऐसे जरा से और जरा सा, P फॉर ट्रेन प्लस P फॉर प्लेटफॉर्म, ये कितना दोस्त, ये पता नहीं है इसका टाइम। तो टाइम को मान लेते हैं यहाँ पर, हाँ टाइम ऐसे ही मान लेते हैं टाइम। तो टाइम बराबर यहाँ पर कितना, और ट्रेन की लंबाई कितना से जा रहा है दोस्त, 36 किलोमीटर पर घंटा। इसको चेंज करेंगे 5/18, ई के बार में 2 बार में। अब बताओ यहाँ पर ट्रेन की लंबाई 100, यहाँ पर बताओ दोस्त, या तो आप ऐसे कीजिए डायरेक्ट करिए कि यहाँ पर समय निकालना है दोस्त। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे 4। तो दूरी हो जाएगा 100 ट्रेन की लंबाई, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 55, और कितना के रफ्तार से जा रहा है 36। तो 36 को चेंज करेंगे दोस्त, 36 को चेंज करेंगे तो ये 10 आएगा, जोड़ेंगे दोस्त 155, यानी 15.5 सेकेंड आपका आंसर जाएगा। यानी ये आपका ऑप्शन थर्ड जाएगा। कौन जाएगा दोस्त, थर्ड जाएगा। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो, यहाँ पर ये से आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं, पहले आप कुल ट्रेन की लंबाई निकले, क्योंकि आदमी की लंबाई तो 0, ट्रेन की लंबाई प्लस आदमी की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई प्लस आदमी की, तो आदमी की लंबाई 0, तो बचा हमारा ट्रेन की लंबाई। लंबाई बराबर दूरी, यानी दूरी बराबर यानी कि चाल गुनी समय। चाल कितना से जा रहा है ट्रेन, 36, कितना समय लगा, 10 सेकंड। किसको पार किया, आदमी को, तो आदमी के मान 0, कितना आया 100 मीटर। अब कह रहा है यही ट्रेन में आगे बढ़ेगा दोस्त, तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो प्लेटफॉर्म मिलेगा तो उस प्लेटफॉर्म को पार करेगा। तो 100 + 55/10, तो 100 पहले से ये आया, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 55, तो 155, 10 से भाग देंगे 15.5 सेकंड। ऑप्शन आपका थर्ड।
ये बताओ दोस्त, यहां पर बताइए, आदित्य समतल क्षेत्र से पहाड़ी स्टेशन तक अपनी कार 40 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से यात्रा करता है, जो कि 240 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वापसी यात्रा में वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से समान दूरी को तय करता है। तो औसत गति क्या है? देखो दोस्त, यहाँ समान दूरी लिखा है और समान दूरी यहाँ पर देखो, ये समान दूरी जो माने जाता है कितना दूरी 240, अब फिर लौटता है कितना 240, तो 240 है दोस्त। तो आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है औसत चाल बराबर, आप जानते हैं औसत चाल बराबर आप जानते हैं कि होता है दोस्त 2x बाई अब बटे x प्लस वाई। यहाँ पर जो x और y जो है दोस्त, ये चाल है। क्या है दोस्त? चाल है। तो चाल यानी कहने का मतलब x चाल और एक y चाल। तो ये देखो कितना, ये पहला चलता है दोस्त 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी स्थान पर पहुंच जाता, और उस स्थान से वापस आने में उसको कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आना पड़ता। लेकिन जो दूरी तय किया, पहले गया तो 240, अब फिर वहां से लौटा 240 से। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर होगा 2 गुने 40 और गुने 60। अब बताओ दोस्त, नीचे दोनों जुटेगा था कितना 40 और 60 100 होगा। अब बताओ 0 0 0 0 कितना 6 चौका 24 और 24 दूनी 48, यानी कि आंसर जो होगा 48 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन क्या जाएगा? 48 किलोमीटर पर घंटा। क्या जाएगा? 48 किलोमीटर पर घंटा। और आपको तुमको लग रहा है कि नहीं यूज करें, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्त, अर्थ इससे कोई निकलता नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे, फिर भी तुमको लगता है कि नहीं हम इसको बेसिक से बनाएंगे। तो देखो दोस्त, एक लड़का है जो यहाँ से यहाँ गया और गया यहाँ पर कितना के रफ्तार से जा रहा है? तो 40 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, और कितना गया 240, कितना गया 240 किलोमीटर। जब यहाँ पहुंचा दोस्त, यहाँ पहुंचा यहाँ ये पहुंचता है, ऐसे ये पहुंचा यहाँ पर, यहाँ पहुंचा और फिर यहाँ से लौटा और लौटा यहाँ पर दोस्त, जरा सा ऐसे समझिए, ये आपका टोटल कितना है 240 किलोमीटर। गया कितना के रफ्तार से दोस्त? गया 40 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, लौटा कितना के रफ्तार से? 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। अब बताओ दोस्त, अब बताइए हमको हम निकालना है क्या? औसत चाल। तो चाल बराबर यहाँ पर बताओ दोस्त, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी पहले कितना 240, समय बताओ। तो समय देखो दोस्त, अगर यही दूरी में हम लोग 4 से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा 240 बटे कितना 40। फिर उसी तरह 240 अब फिर बताओ दोस्त 240 अब बटे 60। ये बताओ, इसे ही कैंसिल, इसे ही कैंसिल। तब बताइए दोस्त 1 बटा हमारा 40 आया, अब फिर बताइए 1 बटा हमारा 40, 1 बटा हमारा क्या आया 60 आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर देखो इस 60 यहाँ आएगा 40, हो यहाँ पर रुक जाओ, ये देखो यहाँ पर अगर काटेगा जरूर, ठीक है काटा जरूर, यहाँ पर 1 बटा 1 हो ऐसे ही यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखिए कुल दूरी, तो कुल दूरी होगा क्या दोस्त 240 प्लस 240। अब बताओ लौटा कितना ये तो कुल दूरी हुआ, तो कुल समय तो 240 अब बटे 40 अब फिर 240 अब बटे 60। अब इसी को कैलकुलेशन करेंगे तो 240 कितना होगा 480। अब बताओ दोस्त, इसमें हम कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेगो तो 240, तब बताओ इस 60 यहाँ पर 40 यहाँ पर बताओ 60 गुने 40। अभी कटेगा के बार में दोस्त 2 बार में, ऊपर जाएगा तो ये बताइए यही फार्मूला यहाँ पर देखो 2 गुने 60 गुने 40 यहाँ पर बताओ दोस्त 60 प्लस 40, वो फार्मूला जो लिखाई थी वाला 2x बाई अब बटे x प्लस वाई आया कि नहीं आया?
आया कि नहीं? तो डायरेक्ट आप सोचिए, इतना आप लॉन्ग क्यों करने जाए, इसको लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो। यहां पर बताइए दोस्त, यहां पर बताइए, एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और उसके बगल में 10 सेकंड में गुजरती है, 10 सेकंड बगल से 10 सेकंड में गुजरती है, तो ट्रेन की गति बताइए। तो देखो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन तो यहाँ पर देखो एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर, तो ये जो लंबा यहाँ पर है दोस्त, ये किसका है? यहाँ पर ये किसका है? तो ये याद रखना, ये इसका है, इसका लंबाई है, किसका लंबाई है? प्लेटफॉर्म के। तो टी फॉर ट्रेन, पी फॉर प्लेटफॉर्म, तो कितना 50, अब कितना सेकंड में पार करती है दोस्त? 14 सेकंड में। यहां पर बताओ दोस्त, ये तो हमारा आ गया चाल। अब बताओ एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और उसके बगल से 10 सेकंड में गुजर जाती है, तो कौन गुजरता है? ट्रेन। टी फॉर ट्रेन और आदमी के मान, तो आदमी के मान यहाँ क्या होगा? 0। अब बटा कितना सेकंड में? 10 सेकंड। एक ही बार में 5 बार, एक ही बार में आपको 7 बार में। तो बताइए 5t आई कितना दोस्त? 5×25 अब बराबर कितना? 7t। इधर आएगा दोस्त अब क्या? 2t अब बराबर 250। तो t बराबर कितना दोस्त? t बराबर आपको आ जाएगा 125। अब पूछा हमको क्या दोस्त? हमको पूछा कि बताइए गति, बताइए क्या? बताइए गति। तो गति बराबर क्या होता है? ट्रेन की लंबाई मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। तो इस डाटा को एगो उठाना पड़ेगा, डाटा उठाएंगे दोस्त। तो यहाँ पर देखो 125 अब बटे बताइए कितना के रफ्तार से जा रहा था? 10। अब बताओ यहाँ ऑप्शन में किलोमीटर पर घंटा, 18/5 से गुना। अब बताओ 5×25, यहाँ पर 5×25, ये 25 का कटा, 5×25 2×5 10, एक ही बार में 9 बार में, तो 9×5 45 किलोमीटर पर घंटा से होगा दोस्त। कितना होगा? 45 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से। ऑप्शन क्या जाएगा? चौथा जाएगा। अब शॉर्ट में देखना चाहता है दोस्त, इसको और शॉर्ट में देखना चाहता है, ये याद रखना। देखो यहाँ पर 50 दो गो समय दिया हो रहेगा, तो दोनों समय के अंतर से भाग, दोनों समय के अंतर से भाग, तो 14 में से 10 जाएगा, तो कितना आएगा? 25 आएगा कि नहीं दोस्त? 25/2। अब ये बताओ इसको हम लोग चेंज करेंगे किलोमीटर पर घंटा में, तो बताओ 18 बटे कितना दोस्त? 5, 5×25 एक ही बार में 9 बार, तो 9×5 45 किलोमीटर पर घंटा। शॉर्टकट में ये आप बनाइएगा, ठीक है? फिर से समझाते हैं, देखिए समझिए। देखो कभी भी दो गो टाइम दिया रहेगा, क्या दिया रहे दोस्त? दो गो टाइम दिया रहे, आप गति पूछे, क्या पूछे? गति पूछे, और दो समय दिया रहे, तो यहाँ पर गति बराबर डायरेक्ट होता है दोस्त, गति बराबर, तो यानी कि 50 और दोनों समयों के अंतर, दोनों समयों के अंतर था 14 में से क्या जाएगा? 10। तब बताओ क्या हो जाएगा? 25/2। ये हमारा क्या आया? मीटर पर सेकेंड। क्या आया? मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन देखा जाए तो किलोमीटर में पूछ रहा है, तो 25/2, तो इसको हम चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए कितना बार बोले हैं? छोटकी को बड़की में ले जाना है, छोटकी को बड़की को। तो ये बताओ हमारा 5/18 मीटर पर सेकंड से गुना करें कि हम 18/5 मीटर पर सेकंड से गुना करें? इससे गुना करें कि इससे गुना, सॉरी, किलोमीटर पर घंटा। अब देखो ये बड़ा है किलोमीटर, मीटर से बड़ा है कि नहीं दोस्त? अब बड़ा अंक ऊपर, अगर मीटर में लाना छोटा तो छोटा अंक नीचे, तो हमको पूछ रहा किलोमीटर, तो किलोमीटर में जाएगा तो 18 ऊपर ना होगा दोस्त, 18/5 किलोमीटर पर घंटा। अब बताओ 5×25 9 दूनी 18, ये कितना? 45 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त? ऑप्शन आपका चौथा जाएगा। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। इसमें बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इसको बताइए, कैलकुलेशन है। पढ़िए जरा सा और सोच कर बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोचिए और बताइए ऑप्शन क्या होगा।
ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्त, इसका ऑप्शन क्या होगा ये हमको पहले बताइए। एक ट्रेन रास्ते में 10 मिनट की एक, 10 मिनट की एक, 5 मिनट की दो, 3 मिनट की एक ठहराव के साथ 4.25 घंटे में 193.1/3 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो ट्रेन की औसत गति बताइए। देखो दोस्त, टोटल कितना घंटा चलता है दोस्त, 4.5 घंटा में जाना है उसको, सॉरी 4.25 घंटा में कितना जाना है, 193.1/3। लेकिन वो दोस्त उसको, तो अब हमारा जो टोटल टाइम बचेगा, देखो यहाँ शेष समय हमारा बचेगा, यहाँ पर देखिए शेष समय, तो शेष समय हम यहाँ पर निकालेंगे। तो बताइए शेष समय बराबर क्या होगा दोस्त, तो शेष समय में हम लोग यहाँ पर जरा सा आप 4.25 घंटा यहाँ पर है दोस्त, इसमें से कहाँ कहाँ रुका, पहले 10 मिनट रुका, फिर कितना रुका दोस्त, 2 जगह 55 मिनट रुका, फिर कितना, फिर रुका कितना दोस्त, फिर बताइए यहाँ पर 3 रुका। आप बताओ जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये मिनट में है, तो मिनट में है दोस्त, ये घंटा में है, तो यहाँ पर देखो ये 1/4 मिनट, 1/4 घंटा, तो घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 15 चौ 60 और 1 घंटा ले लो तो 3 घंटा, और यहाँ पर ले लेते हैं 75 मिनट। अब ये मिनट में से हम घटाएंगे 23 मिनट। अब बताओ दोस्त, यानी कि ये आप घटाइए तो कितना, 2 और 7 में से 2 जाएगा तब 5, यानी कि 52। अब 52/60 करेंगे तो घंटा में चेंज होगा, तो बताओ ये कितना होगा, 13 चौ 52, ये बताओ 15 चौ 60, गुना करो 15 45, 3 13 58, अब बटे कितना दोस्त, 15 घंटा। हमको पूछा दोस्त कि एवरेज स्पीड बताइए, तो एवरेज स्पीड क्या होगा दोस्त, ये बताइए। एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है, तो गुना करेंगे दोस्त, 3 तिया 9, 19 तिया 57, और 10 जुट 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 580, अब बटे कितना दोस्त 3, हमारा कितना है, ये कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल समय 58 है दोस्त, अब बटे 15। अब इसी को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे दोस्त, तो बताइए कैलकुलेशन करेंगे तो कितना, 580 अब बटे 3, उल्टेगा तब 15/58, के बार में 10 बार में, के बार में 5 बार में, तो 10 पचे 50, ऑप्शन आपको जाएगा 50 किलोमीटर। कितना जाएगा, 50 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर घंटा जाएगा। तो जरा सा ऊपर में आपको कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये बताइए 180 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रही, तो खंभे को पार किया, तो खंभे को पार किया, तो खंभे को पार किया तो कितने समय लगेगा, टी फॉर टाइम, टाइम पूछा था, टाइम बराबर क्या दोस्त, डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ 180 मीटर, 180 मीटर दिया हुआ, ये 90 किलोमीटर को हम लोग चेंज करेंगे दोस्त, तो बताए 18 पचे 90, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 25। अब बताओ ये कटेगा, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आपको डेसिमल में है, डेसिमल में कटेगा ये बताइए 5 बार में, ये बताओ दोस्त ये कितना बार में, 36 बार में, 36 में हम भाग देंगे 5 से, तो 7 पचे 35.2 सेकंड। ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्त, यानी कि ऑप्शन जाएगा आपका 4, ऑप्शन कौन जाएगा 4 जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। यहां पर बताओ दोस्त, 2 कार ए और बी क्रमशः 30 किलोमीटर 36 किलोमीटर गति से यात्रा करता है। यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार को 3 घंटे कम समय लेती है, तब
ए और बी के बीच की दूरी बताइए, ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो यहां पर देखो, यहां से यहां देखो दोस्त, यहां से यहां आपका दूरी दोस्त पता नहीं है, तो यहाँ पर दूरी नहीं है तो एक मान लेते हैं। और एक जाता है कितना के रफ्तार से दोस्त, एक जाता है यहाँ पर हमारा 36 किलोमीटर, कितना दोस्त, 36 किलोमीटर पर घंटा से, ये भी किलोमीटर है। और एक कह रहा ए और बी शहर तक, तब बी शहर तक 36 किलोमीटर गति से यात्रा करती और 3 घंटे समय लेती है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा यदि एक कार की यात्रा के लिए दूसरी कार से 3 घंटे कम समय लेती है, तो ए और बीच की दूरी कम समय लेती है। तो यहाँ से बी से दोस्त, और एक है दोस्त इससे एक कम समय लेती, ये है, और एक दो कार ए और बी तक, तो ए है और एक बी है। और यहाँ से देखो दोस्त, और यहाँ पर कहा एक और 36 किलोमीटर गति से यात्रा करता है, एक 30 किलोमीटर, एक 36 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो एक 36 किलोमीटर की यात्रा करता है दोस्त, ये 30 से आइए 36 किलोमीटर, छत्तीस किलोमीटर की यात्रा करता है। दो कार शहर ए शहर बी तक 30 किलोमीटर पर घंटा 36 किलोमीटर पर घंटा की यात्रा करता है। और एक यदि एक कार की यात्रा के लिए दूसरी कार को 3 घंटे कम समय लेते हैं, तो देखो दोस्त 1/30 1/36 यानी क्या, कुल दूरी बटे कुल चाल, कुल दूरी बटे कुल चाल, तो कितना कम समय, 3 घंटा, दोनों के अंतर। देखो कभी कहे कम और अधिक दोस्त, तो दोनों का अंतर होता है, दोनों की क्या होता है, अंतर होता है। तो बताओ दोस्त, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर बताओ इसकी लघुत्तम जब लेंगे तो कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर 180 ले लो, 180। आप देखो इस भाग देंगे तो कितना, 6 18, यहाँ भाग देंगे तब 5, अब बराबर कितना, 1, तो 1 बराबर बताओ दोस्त कितना होगा, 180, सॉरी 3 है, तो गुने 3, तो कितना होगा, 38 54 किलोमीटर, क्या होगा, 38 54 किलोमीटर। ऑप्शन नीचे होगा एक, ये है 38 54, ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, ऑप्शन आपका चौथा जाएगा, ऑप्शन कौन जाएगा, चौथा जाएगा। अगला देखिए, यहां पर बताओ, ये अभी हम लोग बनाए हैं दोस्त, ये देखिए, ये बताइए, ये रिलेटिव स्पीड से आपको है, रिलेटिव स्पीड से दोस्त ये बताओ यहाँ पर एक सीधी रेखा में 2 स्टेशन 210 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन पूर्वाह्न 6 बजे ए से आरंभ होती है, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा बी की ओर जाती है, और दूसरी ट्रेन पूर्वाह्न 9 बजे बी से प्रारंभ होती है और 50 किलोमीटर गति से जाती है, तो ए की ओर आती है। तो दोनों ट्रेन कम मिलेगी। यहाँ पर देखिए एक ही सीधी रेखा में 2 स्टेशन 210 किलोमीटर दूरी पर है, और ट्रेन 6 बजे और एक 6 बजे आरंभ करती है और एक बी ओर जाती है। अब फिर देखो दूसरा दोस्त 9 बजे बी से प्रारंभ होती है, बी से प्रारंभ होकर 50 किलोमीटर गति ए की ओर जाती है, तो दोनों ट्रेन कब मिलेगी, दोनों ट्रेन कब मिलेगी। यहां पर देखो विपरीत में जा रही है, तो यहां पर दोस्तों देखिए, मान लो डायग्राम देखिए, बिल्कुल डायग्राम से आपका दिमाग खुलेगा। यहां से यहां ए है और यहां पर बी है, तो ए से मान लो ए से यहाँ से ये आरंभ हुआ, के बजे आरंभ हुआ दोस्त, यहाँ देखो 6, यानी कि ये 6 बजे, 6 बजे यानी कि यहाँ पूर्वाह्न, यहाँ पर देखो तो पूर्वाह्न माने हो गया शाम को, क्या दोस्त, शाम को यहाँ से स्टार्ट हुआ। पूर्वाह्न माने क्या होता, शाम को, यानी कि पीएम से स्टार्ट हुआ।
अब कितना के रफ्तार से जा रहा है दोस्त, जा रहा है यहाँ पर रफ्तार से 40 किलोमीटर, ठीक है, पर घंटा। इधर से आता है दोस्त, तो ये बताओ कितना, ये के बजे चलता है, 9 PM में, तो 9 PM में चलता है, कितना के रफ्तार से जाता है दोस्त, 50 किलोमीटर पर घंटा। बताओ दोस्त, एक कहीं ना कहीं पहले 6 बजे और 9 बजे, तो कौन पहले चला, 6 बजे वाला कि 9 बजे वाला, तो बोलेंगे 6 बजे वाला। और यहाँ से यहाँ के दूरी कितना है, 210 किलोमीटर, कितना है दोस्त, 210 किलोमीटर। ये पहले चला था, कुछ इतना चल गया होगा दोस्त, इतना चल गया। ये बताओ यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, यानी कि बताओ दूरी क्या होगा, ये बताओ 9 आई 6, तो कितना पहले चला, यानी कि 3 घंटा ज्यादा चल गया, 3 घंटा पहले चला। तब बताओ 4 40 गुने 3 120, तब बताओ दोस्त 120 घटेगा इसमें से, तो हमको बताओ 0, 1 दहाई 10 और 11, 11 में से 2 जाएगा 9, 1, यानी कि सॉरी हाँ 100, यानी कि आपका 90, क्या बचेगा दोस्त, 90 किलोमीटर बचेगा। अब बताओ दोस्त, अब दोनों के यहाँ पर इसको पकड़ने में समय कितना लगेगा, दोनों मिलने का समय, मिलने का समय, मिलने का समय देखो, तो समय बराबर क्या होगा दोस्त, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 90। अब बताओ चाल दोनों अपोजिट में है 40, तो कितना 90 कटेगा, तक 1 घंटा, 1 घंटा, कितना घंटा दोस्त, 1 घंटा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पूछा है दोस्त कि दोनों ट्रेन कब मिलेगी, दोनों ट्रेन कब मिलेगी, तो दोनों ट्रेन कब मिलेगी दोस्त, अगर इधर से जोड़ेंगे तो 9 घंटा और 1 घंटा, तो के बजे मिलेगा दोस्त, यानी कि 10 बजे, के बजे 10 बजे मिलेगी, के बजे मिलेगी 10 बजे पूर्वाह्न, क्या पूर्वाह्न, 10 बजे पूर्वाह्न। यानी कि देखो दोस्त, ये 9 बजे और 1 बजे, तो कितना 10, अगर इधर से जोड़ते हैं तो 6 और 3 9 और 9 1 10, यानी 10 बजे। ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन आपको, ऑप्शन आपका दूसरा जाएगा, ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, दूसरा जाएगा। फिर से इसको समझना तो समझिए, यहाँ पर आप बिल्कुल समझ में इसको समझिएगा, आप दूसरी आप पीछे करके बैक करके क्वेश्चन, इसको जरा सा मिनी कर लेते हैं। ये बताओ दोस्त, दो ट्रेन ए और बी क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर घंटे एक दूसरे की विपरीत दिशा से चल रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर देखो, आपका डायरेक्ट यहाँ पर देखो दोस्त, दो ट्रेन ए और बी है और दोनों क्या जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है, एक विपरीत डायरेक्शन, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, ये ट्रेन कितना के रफ्तार से, ये बताओ यहाँ पर, ये 40 किलोमीटर के रफ्तार से ट्रेन ए, ठीक है। एक यहाँ पर देखो, ये ट्रेन की लंबाई ही यहाँ पर नहीं दिया, तो ये ट्रेन है। यहां से देखो दोस्त, एक ट्रेन ए है, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है कितना के रफ्तार से, ये ट्रेन आ रहा है यहाँ पर रफ्तार, ट्रेन आ रहा है यहाँ पर रफ्तार ये 60, ट्रेन ए आपका 60 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, ये आ रहा है कितना के रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से। लेकिन ट्रेन में आदमी बैठे हो उसको पार कर रहा था, इसका क्या मान होगा, 0। अब पार करने में इसको कितना समय लगता है दोस्त, इसको समय लगता है 5 सेकंड। तब बताओ ट्रेन लंबाई बराबर क्या करेंगे, लंबाई बराबर, या आप बताइए यहाँ पर बताइए कि समय बराबर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ टी और आदमी के मान यहाँ पर 0, अब बटे दोनों रिलेटिव में जा रहा है अपोजिट में, तो बताओ 6 4 10, तो यानी कि 100। अब बताओ इसको छोटा में चेंज करना है, 5/18, क्या दोस्त 5/18। अब देखो के सेकंड में पार किया, 5 सेकंड में। अब देखो टी फॉर टाइम,
बराबर टी फॉर ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई बताओ 5 गुने 100 गुने 5/18 के बार में 50 बार में, ई के बार में 9 बार में। ऑप्शन कोई में देखिए, दो ऑप्शन में जो है कि 9 9 है, ये है और एक है, ये है। देखो यहाँ पर 5×25 अब 25 1250/9 9 तो एक बार में, एक ऑप्शन एक ऑप्शन। फिर देखो एक है दोस्त यहाँ पर इकाई एक एक 3 3 तो 3 3 यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि 9। फिर बचेगा हमको कितना दोस्त 3, तो 9 तिया 27, फिर बचेगा 8, 9 8 72। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, ऑप्शन आपका ये जाएगा 8/9 मीटर। ऑप्शन कौन जाएगा, यानी कि 138.8/9 मीटर। तो ये आपको बिल्कुल समझ, यहाँ पर देखो ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा, व्यक्ति के मान क्या होगा 0 होगा, मान क्या होगा दोस्त 0 होगा। ये बताइए यहाँ पर ऑप्शन, इसको बताइए ये क्या होगा। रामाकांत अपने घर से अपने दोस्त के घर तक यात्रा करता है, यदि वे 3 बराबर दूरियों का 30 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा, 10 किलोमीटर पर घंटा पूरा करता, तो पूरा यात्रा के दौरान उसका औसत गति क्या होता है। तो देखो दोस्त यहाँ पर ये जानते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ से यहाँ एक फिक्स दूरी है, डी है, और यहाँ से जाने में x किलोमीटर पर घंटा लगता है, और फिर वहां से आप लौट जाते हैं इसी स्थान पर, प्रारंभिक स्थान 22 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। इसका एवरेज स्पीड होता है दोस्त, स्पीड जो होता है एवरेज स्पीड वो होता है 2x/x+y। फिर देखो दोस्त अगर यहाँ पर बताओ यहाँ से यहाँ जाने में x किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, लेकिन टाइम डिस्टेंस डी है, फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये 22 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस सेम है। फिर यहाँ से यहाँ आते हैं दोस्त, और ये आते हैं ये भी डी है, ये 8 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से। इसका जो फार्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर दोस्त, एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या 3x/z/x प्लस y/z+zx, ये होता है 3x/z प्लस y/z+zx। तो ऊपर में हम इसको सोल्व करेंगे दोस्त, तो देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड बराबर, अब बताओ यहाँ पर 30 15 10, 30 15 10, अब बताओ गुने आगे 3। अब बताओ दोस्त इसको हम लोग 15 45, फिर बोलो दोस्त 15 150, यहाँ पर बोलिए 300। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर कटम कुटी करो दोस्त, 30 गुने 15 गुने 10, इसको जोड़िए तो 150 और 450, यानी कि आपका 600, 600 3 900। अब बताओ दोस्त 1 0 1 0 1 0 1 0 के बारे में 3 3 9 खत्म, तो आपको कितना आएगा 15 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा दोस्त 15 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन ए 15 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन ए। आगे देखिए इसको बताइए, इसको बताइए और हम बड़ा कर लेते हैं।
150 मीटर लंबी एक ट्रेन उसकी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहे एक आदमी से मिलती है और उसे 7.1/5 में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्त? चाल बराबर बताइए। चाल बराबर दूरी बटे टाइम, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना है? 150। अब बताओ दोस्त कितना? 7×5 = 36 और 36/5 इसको चेंज करेंगे हम लोग दोस्त बड़ी संख्या में, यानी किलोमीटर पर घंटा में। अब बताओ, कैलकुलेशन करो। 18 दूनी 36, 75 बार में। E5 से E5 कैंसिल, तो आपको आ जाएगा 75 किलोमीटर पर घंटा। 75 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन आपका तीसरा जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त? तीसरा जाएगा। आगे देखिए, ये बताइए, दो मित्र ने क्रमशः 7 किलोमीटर पर घंटे, 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 45 किलोमीटर दूर दो विभिन्न नगरों के एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया, तो उनका मिलन कब होगा? एक दूसरे की ओर एक ही समय चलना प्रारंभ किया, तब मिलन कब होगा? तो देखो दोस्त, यहाँ पर एक दोस्त एक ही समय, मान लो कि ये हमारा ये देखिए यहां से यहां, यहां से यहां है, और एक हमारा दोस्त चलता है यहां से कितना के रफ्तार से? 8 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से। और एक हमारा ये दोस्त ये कितना के रफ्तार से जाता है? ये हमारा जाता है, ये आपका 7 किलोमीटर। पहला 7 किलोमीटर के रफ्तार से पर घंटा, आई 8 किलोमीटर पर घंटा। अब कितना जाना है दोस्त? 45 किलोमीटर। अब बताओ दोस्त, हमको समय पूछा, तो समय देखो, मिलने का समय जो होगा, मिलने का समय कुल दूरी आपका 45 है, और दोनों जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना होगा? 8 और 7 15, 15 45, यानी कि 3 घंटा के बाद दोनों मिलेगा। 2 घंटों के बाद मिलेगा। आगे चलिए, इसको आप बताइए दोस्त, इसको बताइए। आज हम फिनिश करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम। और आपका टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत कम क्वेश्चन रहेगा, आपको ट्रेन से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ट्रेन से पूछने का एक ही बात होता है दोस्त, वो होता है आप एग्जाम दे रहे हैं ट्रेन, यानी रेलगाड़ी के आप एग्जाम दे रहे हैं, रेलगाड़ी का आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा ट्रेन से क्वेश्चन रहेगा। आपका टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत क्वेश्चन कम बनाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेन से क्वेश्चन लिए हैं दोस्त। 45 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है, और 200 मीटर लंबी ट्रेन को एक व्यक्ति को जो उसी दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, तो पीछे छोड़ने में कितना समय लगेगा? तो देखो दोस्त, 45 किलोमीटर और एक व्यक्ति जो उसी दिशा में 5 किलोमीटर के जा रहे, तो उसे पीछा छोड़ने में समय, तो देखो दोस्त, वह एक ही दिशा में जा रहा, तो समय बराबर बताओ, समय बराबर क्या हो जाएगा? 200। एक ही दिशा में जा रहा है, 45 में से 5 जाएगा। अब बताओ कि 200 अब बटे 40, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तब 5/18, ये कितना बार में? यानी कि 40 + 200, तो यानी कि आप 18 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा दोस्त? 18 सेकंड। ऑप्शन आपका कौन जाएगा? यानी कि तीसरा जाएगा। आगे आगे हम लोग अब देखते हैं आगे इसका
ये देखिए, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर घंटे से तैर सकता है। यदि पानी की गति 2 किलोमीटर पर घंटा और प्रवाह के विरुद्ध 6 किलोमीटर तैरने के में उसे कितना घंटा लगेगा। तो यहाँ समय बराबर देखो दोस्त, समय बराबर, तो यहाँ समय बराबर वही समय बराबर अगर हम यहाँ से इस तरह से बोलते थे कि अगर इस दिशा में चलेगा तो क्या होगा 4 प्लस 2 यानी कि 6, लेकिन यहाँ पर विपरीत कह रहा 4 माइनस 2 तक कितना 2 किलोमीटर पर घंटा। अब कितना विरुद्ध में जाना है दोस्त, यहाँ आने में हमको कितना जाना है 6 किलोमीटर, तो विरुद्ध में जाने के लिए बोल रहा तो समय बराबर दोस्त, समय बराबर विरुद्ध का कुल दूरी अब विरुद्ध का चाल दूर, तो कितना आएगा 3 घंटा लगेगा। क्या घंटा लगेगा दोस्त 3 घंटा। ऑप्शन यानी कि तीसरा जाएगा, पहला ऑप्शन जाएगा। कौन सा जाएगा, ऑप्शन पहला जाएगा। तो आज भर जो है क्वेश्चन हमको आपको जितना क्वेश्चन था बना दिए दोस्त, कुछ क्वेश्चन और है उसको अगले हम वीडियो में फिनिश करेंगे और प्रयास हम करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक से स्टार्ट करें। क्या करें, अगला हम लोग टॉपिक्स को स्टार्ट करें। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्त। आप इसको बार बार सोल्व कीजिए, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर आप यहाँ पर TME और बेसिक रैंकर, क्या दोस्त बेसिक रैंकर आपका वहां पर देखना कि आपका वहां पर आप जाइएगा t.m/ बेसिक रैंकर से जाइएगा, तो वहां पर आपका टेलीग्राम पर टोटल के टोटल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। वहां PDF आपका दिया हुआ, वहां पर PDF डाला हुआ है दोस्त, आप वहां पर जाकर देखिए PDF आपको मिलेगा। वहां पर लिखा हुआ रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस। क्या है दोस्त, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस दिया हुआ है और वहां पर जाइएगा आपको मिल जाएगा t.me बेसिक रैंकर्स PDF, आपको PDF वहां पर डाला हुआ। तो आज भर इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।